करो भाड़ में जाए। जूती पर रखता हूं इनकी देशभक्ति के सर्टिफिकेट को। साबित कीजिए ओवैसी जी अपनी मैं वंदे देशभक्ति। मातरम नहीं बोलूंगा। साबित कीजिए अपनी देशभक्ति। करो भाड़ में जाए। मैं इन लोगों के देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने का मोहताज नहीं हूं। मैं जूती पर रखता हूं इनकी देशभक्ति के सर्टिफिकेट को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। भारत में मुसलमानों की वफादारी पर हमेशा शक किया जाता है और मुसलमान इसे साबित करने के लिए हर हद तक गुजर जाते हैं, कुछ भी कर बैठते हैं। टीवी चैनल पर उनसे पूछा जाता है तो कुछ बकने लगते हैं, कुछ लोग वंदे मातरम गाने लगते हैं, कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं, कुछ लोग तो यहाँ तक गुजर जाते हैं कि राम मंदिर की तामीर पर मुबारकबाद पेश करते हैं और कहते हैं सेकुलरिज़म है, ये भारत से मोहब्बत की दलील है, ये हमारी वफादारी है। कुछ लोग तारीख़ गिनवाते हैं। लेकिन टीवी चैनल पर बीजेपी के एक प्रवक्ता को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो जवाब दिया है वो जवाब सुनना ज़रूरी है, इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। और अगर कोई भी आपसे आपकी हुब्बुल वतनी पर, आपकी देशभक्ति पर सवाल उठाता है, इस बारे में सवाल करता है, तो जवाब कुछ ऐसा ही होना चाहिए जो असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। आप ये वीडियो देखिए। साबित कीजिए ओवैसी जी अपनी मैं वंदे देशभक्ति। मातरम नहीं बोलूंगा। साबित कीजिए अपनी देशभक्ति। अरे मैडम, मैं जिंदगी में जब यहां से चला भी जाऊंगा ना तो मेरे आने वाली 10 नस्लों को ये पूछते रहेंगे अपनी देशभक्ति साबित करो, भाड़ में जाए। मैं इन लोगों के देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने का मोहताज नहीं हूं। मैं जूती पर रखता हूं इनकी देशभक्ति के सर्टिफिकेट को। मैं भारत का वफादार हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब रहा सवाल कि ये मुसलमान जिन्ना सुधार, क्या कितने मुसलमानों ने वोट दिया था मुस्लिम लीग को? क्या यूनिवर्सल सफरेज था जब कि हर कोई मुसलमान वोट दे सकता था? वोट डालने का मियार था जो जमींदार थे, जो नवाब थे, जिनके पास इतनी आमदनी का हिस्सा था। सुधांशु जी, उन्हीं लोगों ने वोट दिया और वो पाकिस्तान चले गए। ये आप क्यों नहीं बताते बार बार? ये आप हिस्ट्री को आधा चाप लेते हैं और आधा बताते हैं। अगर मुसलमानों को इख्तियार होता तो कोई साथ नहीं देता था जीना का, जब वोट डालने का इख्तियार ही नहीं था। मुझे आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि जब आप किसी मुसलमान को देखते हैं तो आप अपनी सोच को बदलिए। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेरे पास, और आप यकीनन अपने मजहब पर चलिए, सरस्वती वंदना पढ़िए, वंदे मातरम पढ़िए, मगर आप इस बात को समझिए कि किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। जहां पर नेशनल एंथम का मामला आएगा हम खड़े रहेंगे। जहां पर मेरे बाजू अगर कोई खड़े होकर बोलेगा भारत माता, मैं उसकी इज्जत करूंगा। जहां पर मेरे साथ कोई खड़े होकर बोलेगा वंदे मातरम पढ़ूंगा, मैं बराबर खड़े रहूंगा। मगर अगर आप ये बोलेंगे कि नेशनल एंथम से हटके हम आपके गले पे रख देंगे, आप गरिए क्यों करेंगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है भारत में, खत्म हो गया क्या? क्या मोदी की हुकूमत आई तो क्या किम जोंग की हुकूमत आ गई? क्या संविधान खत्म हो गया? सुधांशु जी, तारीख को पढ़ लीजिए और तारीख को पढ़ के कहिए वो जिना थे, वो भाग गए पाकिस्तान को। हमको भारत से हमेशा मतलब था। और याद रखिए, जितने भारत में खबरस्तान है, कभी जाइए उन खबरस्तानों में, वो हमारी वफादारी की निशानी है। हमारे बुजुर्ग आज भी सीना तान कर वहां पर सो रहे हैं और मैं कभी भी अपनी वफादारी को किसी के सामने साबित नहीं करूंगा। भाड़ में जाए, जो करना है कर लो मुझे आप। मैं भारत का था, भारत का रहूंगा। मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये कब तक देंगे? कि आप दुकान खोल के बैठे हैं? आप नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देंगे, कांग्रेस सेकुलरिज्म का देगी? भाई साहब, ये दुकान मत चलाइए, देश चलाइए। दिल्ली के बाहर किसान तड़प रहा है सर्दी में, क्यों किसान आया है? आप लोगों की हिम्मत नहीं है किसानों के मसाइल को हल करने के लिए। आप देश के किसानों को बर्बाद करना चाह रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी से कह रहे हैं अपनी साबित करो। मैं हरगिज नहीं साबित करूंगा, ना मुझे जरूरत है आपकी। सुधांशु जी, देखिए, जो लोग मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर या मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं, या कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद मुसलमानों के दिलों में पाकिस्तान बसता है, मुसलमानों के दिलों में सऊदी अरब बसता है, तुर्की बसता है, बांग्लादेश बसता है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। मैं उन्हें यहाँ ये बता दूँ कि भारत के मुसलमान या दुनिया के जहाँ कहीं भी जो मुसलमान होते हैं, मुसलमान जहाँ जाते हैं, जिस खत्ते में जाते हैं, उसी को अपना वतन बना लेते हैं। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी खुसूसियत है और मुसलमान उस वतन की हिफाजत के लिए सबसे लड़ जाते हैं, क्योंकि इस्लाम जो है पूरी दुनिया के लिए, हर जगह के लिए है। और इस्लाम ये सिखाता है कि तुम जहाँ हो, जिस खत्ते में हो, जिस इलाक़े में हो, उसी को अपना वतन बना लो। मुसलमान अगर भारत में हैं तो भारत ही उनका वतन है, भारत ही उनकी तरजीहात का हिस्सा है। और मुसलमानों ने अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से हमेशा साबित किया है कि मुसलमान ही यहाँ के वफ़ादार हैं, इनकी रग रग में वफ़ादारी शामिल है।
कोई और इनके लिए अहम नहीं है। इसलिए मुसलमानों के बारे में जो लोग ऐसा सोचते हैं वो तारीख़ से नावाकिफ़ हैं, वो मुसलमानों के नेचर से नावाकिफ़ हैं, वो मुसलमानों के मौक़िफ़ से नावाकिफ़ हैं, या फिर जो मुसलमानों की ख़ुसूसियात है उससे वो नाबलद हैं। क्योंकि मुसलमान जिस ख़ित्ते में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, उसको अपना वतन बना लेते हैं। तारीख़ शायद है, लोगों को तारीख़ पढ़ लेनी चाहिए। किसी मुल्क में पुर्तगीज़ आए, वो दौलत यहाँ से लूट कर अपने मुल्क ले गए। अंग्रेज़ आए, वो यहाँ की दौलत लूट कर बरतानिया ले गए, इंग्लैंड ले गए और वहाँ उन्होंने सजाया। उन्होंने यहाँ के सारे सोने के ख़जाने को चुरा लिया। लेकिन इसी मुल्क में शमशुद्दीन अल्तमश आए, शहाबुद्दीन गौरी आए, कुतुबुद्दीन ऐबक आए, जलालुद्दीन अकबर आए, हुमायूं आए, मुग़ल आए। इन सब लोगों ने यहाँ की दौलत को लूट कर कहीं और नहीं ले जाने का फ़ैसला किया, बल्कि लोग कर आए तो यहीं बस कर रह गए और यहाँ की दौलत से उन्होंने यहाँ की तरक्की की, यहाँ के लोगों को तरक्की दी, यहाँ के लोगों को रोज़गार दिया, यहाँ के लोगों को मिनिस्ट्री दी, वज़ीर बनाया, सारे ओहदों में शामिल रखा। तो ये मुसलमानों की सच्चाई है, मुसलमानों की तारीख़ है कि मुसलमान जब किसी मुल्क में जाते हैं तो उस मुल्क के साथ वफ़ादारी निभाते हैं, उस मुल्क की तामीर पर ज़ोर देते हैं, उस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, वहाँ के लोगों का विकास करते हैं। वो वहाँ की चीज़ें लूट कर कहीं और नहीं ले जाते हैं। इसलिए जो मुसलमान भारत में रहते हैं वो भारत के हैं और भारत में ही रहेंगे और हमेशा भारत के लिए कुर्बानियाँ देंगे। और अगर कोई आपकी हुब्बुल वतनी पर, आपकी वफ़ादारी पर शक करता है, सवाल उठाता है, तो यही जवाब उन्हें देना चाहिए जो असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है कि भाड़ में जाए देशभक्ति, भाड़ में जाए तुम्हारा सवाल या तुम्हारे सामने साबित करना। हम देश के हैं और देश के रहेंगे। हम मरकर भी इसी देश में रहते हैं, हम मरकर भी इसी देश की वफ़ादारी का गुन गाते हैं। और हमारी कब्रें, हमारे कब्रिस्तान, ये हमारी मस्जिदें, हमारे आबा व अजदाद, क्या ये वर्सा या फिर हमारी कब्रें, हमारा वर्सा हमारी देशभक्ति का, हमारी हुब्बुल वतनी का तराना गाएगा, सबूत फराहम करेगा कि हम ही देशभक्त हैं, हम ही वतन के सच्चे वफ़ादार हैं और हमने ही हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया है। हिंदुस्तान के हर किरदार में, हिंदुस्तान के हर तामीर व तरक्की में, हिंदुस्तान के हर कदम में हमारा योगदान शामिल है। मिला टाइम्स की वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर लिखिए। अल्लाह हाफिज़। करो भाड़ में जाए। मैं इन लोगों के देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने का मोहताज नहीं हूं। मैं जूती पर रखता हूं इनकी देशभक्ति के सर्टिफिकेट को। मैं भारत का वफादार हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला।